फ्रेंड्स, आज टॉपिक में बात करेंगे रोज़ प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में। साथ में मैं आपको इसे कैसे रिपोर्ट करना है ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ में फ्रेंड्स, टॉपिक में हम 3 सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहला, रोज़ प्लांट अक्सर कर मर क्यों जाता है, चलता क्यों नहीं है। दूसरा, रोज़ प्लांट की केयर में हमसे क्या गलतियां होती हैं या मेरी लोकेशन में मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, रोज़ प्लांट कौन सा लगाना चाहिए या फिर इसे कब लगाना चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब हम टॉपिक के अंदर में तलाशेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे रोज़ प्लांट ख़राब क्यों हो जाता है। रोज़ प्लांट अक्सर कर हम जो घर में लेके आते हैं वो इंग्लिश गुलाब होता है। इसमें आप देखेंगे ऐसे बड़े बड़े कांटे होते हैं, फ्लावर दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, ऐसी इसकी सुंदर सी कलियां होती हैं। तो इंग्लिश गुलाब आपको ज़्यादा देखने में सुंदर अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए हम ज़्यादातर लेके आते हैं। और बट नेचुरल है, हर किसी को सुंदर चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन इस प्लांट का केयर और मेंटेनेंस थोड़ा सा अलग है। इस कारण से प्लांट ख़राब ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे ख़राब होने का रीज़न जो है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये जो प्लांट है ये ग्राफ्टेड होता है एक जंगली गुलाब के ऊपर में। ऊपर इंग्लिश गुलाब होता है, नीचे जंगली गुलाब होता है। गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर हाई साइड जाता है तब प्लांट को प्रॉब्लम आना चालू होती है। गर्मियों के समय में इसे पॉली हाउस के अंदर में ही रखा जाता है, एक सही इन्वायरमेंट देके जिसमें सही तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो प्लांट की लीव्स ब्राउन होंगी। प्लांट अगर नया नया है, इसका रूट बॉल छोटा है, एक सीजन ही निकाल के हार्डली आया है, तो प्लांट स्ट्रेस में आएगा और ख़राब होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, रूट बॉल छोटा होने की। लेकिन जो जंगली है इसे अच्छी धूप चाहिए। अब हम इसे क्या करते हैं, शेड में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे 2 से 3 घंटे 4 घंटे की धूप लगे। तो ऐसे में प्लांट जो नीचे वाला है वो स्ट्रेस में जाता है, तो ड्राई बैक होना स्टार्ट हो जाता है। और ऊपर वाले को अगर गर्मी लगती है तो ऊपर वाला भी ख़राब होने लग जाता है। इस तरीके से प्लांट की लीव्स चली जाती हैं, प्लांट ड्राई बैक में चला जाता है और ख़राब हो जाता है। रूट बॉल छोटा होता है तो स्ट्रेस झेल नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे बारिश के समय में लगाना है। जब आप इसे बारिश के समय में लगाएंगे और इसे स्प्रिंग के समय में फिर से एक बार रिपोर्ट कर देंगे तो इसका रूट बॉल भी बड़ा हो जाएगा और स्ट्रेस भी आसानी से ले पाएगा। एक और प्रॉब्लम होती है इस प्लांट के ख़राब होने की, क्योंकि ग्राफ्टेड होता है, एक सिंगल प्लांट नहीं होता, इसलिए भी ख़राब होता है। तो जब आप इसे बारिश के समय लगाएं तो इसे एक जो पार्ट है इसका कटिंग करके आप इससे 1 या 2 प्लांट तैयार करें, और जो केवल सिंगल जो इंग्लिश गुलाब है ऐसा एक प्लांट तैयार करें। इससे प्लांट ज़्यादा स्टेबल रहेगा और गर्मियों के समय में ख़राब नहीं होगा। कुछ लोगों के पास में गर्मियों के समय में तो चल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का समय आता है फिर ख़राब होने लग जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न होता है, प्लांट शेड में था, अब फुल जो है ओपन एनवायरनमेंट में आया, खुली हवा खुले पानी में, तो इसमें प्लांट जो है स्ट्रेस में होने के कारण ख़राब होने लग जाता है। तो इसे क्या है, शेड में नहीं रखना चाहिए, इसे धूप में ही रखना चाहिए। आपको पानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देना है, गर्मियों के समय में 3 बार 4 बार, लेकिन आपको प्लांट को शेड में नहीं रखना है। आप अगर इसे शेड में रखेंगे तब भी प्लांट ख़राब होगा, आप इसे अगर धूप में रखेंगे तब भी ख़राब होगा अगर ये छोटा है। तो आपको क्या करना है, एक प्लांट जो है थोड़ा सा पुराना तैयार करना है। जैसे अभी बारिश में लगाएंगे तो बारिश सर्दियों का समय, फिर इसके बाद में स्प्रिंग का सीज़न पूरा निकाल लेगा, तो करीब इसे हो जाएगा 8 से 10 महीना। इस ड्यूरेशन इसका रूट बॉल भी बड़ा हो जाएगा, प्लांट भी आपका थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, तो इस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन हम केवल सर्दियों में ला के लगाएं और सोचे गर्मियों को मौसम निकाल ले तो प्लांट आपका ख़राब होना है। कम से कम साल भर पुराना प्लांट ही झेल पाता है इस तरीके के गर्म माहौल को, जहाँ पे 40 से 45 टेम्परेचर हो। तो 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ करके चलेंगे तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। एक और रीज़न है फ्रेंड्स इंग्लिश गुलाब के ख़राब होने की, वो है प्लांट अगर पॉट में लगा हुआ है तो ज़्यादातर ये ख़राब होता है। इसके पीछे रीज़न है, प्लांट को हम लिमिटेड रिसोर्स देते हैं। अगर इसकी रूट्स ज़्यादा बढ़ेंगी, ज़्यादा ग्रो करेगा तो प्लांट सही तरीके से रहेगा। तो यहीं पे अगर ये प्लांट ज़मीन पे लगा हुआ है तो रूट्स इसकी ज़्यादा फैलेंगी, ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा, ये तो टफ़ टाइम में अपने आप को संभाल पाएगा, बचा पाएगा, क्योंकि जितना मैच्योर प्लांट होगा उतना ज़्यादा अपने आप को संभाल सकता है। इसी के अपोजिट अगर हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, हम इसे टेरेस गार्डन में लगाते हैं, तो प्लांट पॉट में लगे होने के कारण एक लिमिटेड रिसोर्स, जो कि हम जितना सॉइल, जैसा सॉइल दे रहे हैं, जो भी पानी दे रहे हैं, जो भी खाद दे रहे हैं, उसके हिसाब से चलता है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए लिमिटेड हो जाता है। और यहाँ पे फिर प्लांट को बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा कुछ स्पेस नहीं मिल पाता है, तो प्लांट ख़राब होता है। तो दोनों के ही फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। अगर प्लांट ज़मीन पे लगा है तो इसे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा जगह मिल रहा है, लेकिन अगर प्लांट को शिफ्ट करना है या इसकी जगह बदलनी है या हम कोई ज़मीन में प्रॉब्लम आ रही है उसे हटाना है वहाँ से, तो प्लांट के ख़राब होने का डर है। और अगर पॉट में लगा हुआ है तो लिमिटेड रिसोर्स भले ही हैं, लेकिन उसे चेंज किया जा
सकता है, उसे बदला जा सकता है, सॉइल अलग दी जा सकती है। तो दोनों के फ़ायदे, दोनों के नुकसान हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि आप इंग्लिश गुलाब से अगर शिफ्ट होना चाहें, अगर आप इससे बहुत परेशान हो गए हैं, ये प्लांट आप बार बार लगा रहे हैं और मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर 40 से 45 ज़्यादातर गर्मियों के समय में रहता है और प्लांट आपके यहाँ पे नहीं चल पाता है, तो आप कश्मीरी में शिफ्ट हो सकते हैं। कश्मीरी के अंदर में कांटे नहीं मिलेंगे आपको देखने को। ये बटन वाली वैरायटी है जिसके अंदर में छोटे छोटे से फ्लावर्स आएंगे गुच्छों में, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर में गुच्छों में ही फ्लावर आते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े बड़े आते हैं और दिखने में ये ऑलमोस्ट इसी के जैसे होते हैं, सुंदर से होते हैं ये। और ये जो है बहुत आराम से चलते हैं, 15 से 20 दिन तक तो फ्लावर लगा हुआ रहता है। जैसे इसके अंदर में 1 महीने तक करीब जो है ये पेटल्स नहीं गिरते हैं, लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर करीब 15 से 20 दिन तक चलता है और देखने में बहुत सुंदर है। इसमें कांटे नहीं होते हैं, हार्डली कहीं पर आपको एक आध कांटे देखने को मिलेंगे। तो प्लांट भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होता है और आसानी से मेनटेन हो जाता है। इसने पूरा सीज़न गर्मियों का निकाला और अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये चार सारी चीज़ें हैं प्लांट की केयर और मेंटेनेंस की। प्लांट अगर आपको ये नहीं सूट हो रहा है तो आप कश्मीरी में शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि इसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है। और ये मैंने पूरा डिटेल इस पर स्टडी किया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे प्लांट को रिपोर्ट कैसे करना है। रिपोर्ट करने के लिए प्लांट को आपको सॉइल मिक्स तैयार कर लेना है। सॉइल मिक्स में यहाँ पे लेना है 30% आपको सॉइल, 30% सैंड, 30% आपको खाद लेनी है, 10% मिलाना है कोकोपीट और इसमें मिलाना है थोड़ा सा नीम खली, एप्सम सॉल्ट, फंगिसाइड 2-2 ग्राम के आसपास, और इसे मिक्स करके आपको प्लांट को लगा देना है। मैं यहाँ पे सॉइल मिक्स के अंदर में कोकोपीट ले रहा हूँ जो घर पे तैयार किया हुआ है मेरा, मैंने इसके बारे में बताया था कि इसे कैसे तैयार करना है। साथ में सॉइल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ गार्डन की पुरानी सूखी हुई सॉइल, इसे तैयार किया है मैंने 3 से 4 महीने धूप में अच्छे से। इसके ऊपर में भी मैंने शेयर किया है इन्फॉर्मेशन कैसे इसे तैयार करना है। साथ में इसमें मैं सॉइल के अंदर में ऐड करने वाला हूँ किचन वेस्ट, जो कि मैंने घर पे ही तैयार किया है। बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप देख सकते हैं कितना फ्री है। इससे रूट्स का ग्रोथ यहाँ पे बढ़ेगा, प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और अच्छा रूट्स उसका विकास होगा। इसमें ऐड करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा चाय पत्ती की खाद। इसे भी कैसे तैयार करना है इसके बारे में मैंने बताया है, वीडियो है इसका, आप देख सकते हैं पेज पे साथ में चैनल के अंदर में। और इसके साथ में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड करने वाला हूँ और थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ मैं ऐड करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिला करके मैं सॉइल मिक्स तैयार करने वाला हूँ। सो चलिए सॉइल मिक्स को तैयार कर लेते हैं, फिर प्लांट को उसके अंदर में लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉइल मैंने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की सॉइल ये तैयार हुई है, बनके पूरी फ्री है और बहुत ही हल्की है ये। साथ में पॉट भी रेडी कर लिया है। नीचे थर्माकोल के टुकड़े जितने भी ड्रेनेज होल इसके ऊपर रख लेना है। अब आपको इसके ऊपर में थोड़ा सा सॉइल डाल देना है, जिससे इधर उधर ये हिले नहीं। और फिर इसके बाद में अब इसके ऊपर में प्लांट रखना है। फ्रेंड्स, प्लांट को रखने के पहले एक बार पॉलीथीन के साथ में ही नीचे सॉइल फिल करके आपको प्लांट को रख के चेक कर लेना है। ऊपर करीब आधे इंच के आसपास जगह खाली होनी चाहिए और इसके साथ में प्लांट आपका सीधा होना चाहिए। इस तरीके से नीचे आपको सॉइल सेट कर लेनी है। फिर इसके बाद में प्लास्टिक को काट के आपको प्लांट को रख के और बाकी का जो है सॉइल इसमें फिल कर देना है। इस तरीके से आपको पॉलीथीन को दोनों साइड से कट करके नीचे से प्लांट को उठाना है सपोर्ट के साथ में, और फिर इसके बाद में आपको पॉट के अंदर में रखना है। आपको ध्यान रखना है रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बारिश के समय में बहुत ज़्यादा गीला होता है, अगर ये डिस्टर्ब होता है तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। प्लांट को रखने के बाद में आपको बाकी का सॉइल फिल कर देना है। मैंने यहाँ पे प्लांट को रख दिया है और अब मैं सॉइल बाकी का फिल कर दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लांट को रेडी करने के बाद में आपको इसे अच्छे से वाटरिंग कर देना है। ड्रेनेज होल से नीचे से पानी निकलने लग जाए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ में वाटर आपको इसे रेन वाटर ही देना है। अभी बारिश के समय में जितना ज़्यादा हो सके बारिश का पानी ही प्लांट में दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।